एवरीवन, लास्ट टाइम हमने मैट्रिक्स स्पेसेस के कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ही हैं मैट्रिक्स स्पेसेस के, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है बाउंडेड सीक्वेंस। ये हमने डेफिनेशन सीक्वेंस एंड सीरीज वाली बुक में भी पढ़ी है, फिर भी हम इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। ए सीक्वेंस xn of real numbers is said to be bounded sequence if there exists a real number k greater than 0 such that mod of xn is less than equal to k for all n belongs to नेचुरल नंबर। ये कहते हैं कि एक सीक्वेंस बाउंडेड होगी अगर हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर k एग्जिस्ट कर जाता है सच दैट उस सीक्वेंस की हर एक टर्म जो है उससे लेस देन इक्वल्स टू हो, तो सीक्वेंस कैसे हो जाती है, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाती है। अब हमें मैट्रिक्स स्पेसेस के एग्जांपल्स करने हैं जो कि हमारे बाउंडेड सीक्वेंस पे डिपेंड करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। लेट x डिनोट द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेज ऑफ रियल नंबर्स। x एक सेट है जिसमें वो सारी सीक्वेंसेस पड़ी हैं जो हमारे पास बाउंडेड है। ठीक है, तो ये हमने सेट डिफाइन कर लिया xn लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं d फ्रॉम x क्रॉस x टू r सच दैट डिस्टेंस ऑफ xn टू yn कि दो सीक्वेंसेस का डिस्टेंस। अब देखो ये हमारे पास कहाँ से आता है, डोमेन से आते हैं ना। डोमेन हमारे पास क्या है, x क्रॉस x कैसा सेट है, सीक्वेंसेस का सेट। तो एक सीक्वेंस हमारे पास यहाँ से आएगी कैपिटल x से xn, एक सीक्वेंस हमारे पास इस वाले x से आएगी दैट इज़ yn। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ xn एंड yn उसने डिफाइन कैसे किया है, उसने डिफाइन कर रखा है सुप्रीमम ऑफ मोड xn माइनस y1। तो ये हमें डिस्टेंस की डेफिनेशन गिवन है। हमें ये शो करना है कि ये डी इस एक्स के साथ मिलके मैट्रिक्स स्पेस बनाती है। ठीक है, अब इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, क्योंकि इसको मैट्रिक प्रूव करना है, मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है, तो डी को तो मैट्रिक प्रूव करना पड़ेगा। और डी को मैट्रिक प्रूव करने के लिए वही 4 प्रॉपर्टीज़ हमें सेटिस्फाई करानी है। लेकिन इन टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे हमारे पास बात होती है सीक्वेंसेस पे या फंक्शंस पे, हमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा प्रूव करनी होती है। हमें क्या प्रूव करना होता है कि ये जो हमारे पास डी है ये हमारे पास वेल डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये डी हमारे पास वेल डिफाइन होगी तभी हम इसके मैट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वेल डिफाइन की ही बात कर लेते हैं। देखो, अब हमने दो सीक्वेंसेस उठा लिए एक्स एन और वाई वन एक्स में से। अब एक्स एन और वाई एन कैपिटल एक्स से है और कैपिटल एक्स में कैसे सीक्वेंसेस हैं जो बाउंडेड है, तो दोनों की दोनों बाउंडेड होंगी, एक्स एन भी बाउंडेड होगी, वाई एन भी बाउंडेड होगी। अगर ये दोनों बाउंडेड हैं तो कोई ना कोई दो रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने दो पॉजिटिव नंबर्स एग्जिस्ट करा लिए k1 एंड k2 सच दैट एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू के एन एंड yn इज लेस देन इक्वल टू k2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसकी हमें डेफिनेट उसकी बात करनी है वेल डिफाइन की, तो हम क्या करते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, मोड एक्स एन माइनस वाई एन। मोड एक्स एन माइनस वाई एन लिख सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू मोड एक्स एन प्लस मोड वाई एन, प्रॉपर्टी ऑफ मोड। ठीक है, ये अगेन एक्स एन लेस देन है k1 से एंड वाई एन लेस देन है k2 से, तो k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू k हमारे पास आ गया। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये वाली जो सीक्वेंस थी एक्स एन माइनस वाई एन, ये भी क्या हो गई, बाउंडेड होगी बाय द नंबर के, दैट इज सीक्वेंस एक्स एन माइनस वाई एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अगर ये हमारे पास सीक्वेंस बाउंडेड है तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड सीक्वेंस हमारे पास जिसका लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, लीस्ट अपर बाउंड मीन्स इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो सुप्रीमम एग्जिस्ट कर गया, इट मीन्स ये वाली जो टर्म थी ये एग्जिस्ट कर गई। ये एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि डी हमारी कैसी हो गई, वेल डिफाइन हो गई। ठीक है, अब डी वेल डिफाइन हो गई। अब बात करते हैं मैट्रिक की 4 प्रॉपर्टीज़ की। पहली प्रॉपर्टी के लिए क्या प्रूव करना होता है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो डी डिफाइन क्या है, डी एक्स एन एंड वाई एन। ठीक है, रियल नंबर है विच इज़ नॉन नेगेटिव बाय द डेफिनेशन ऑफ डी। क्यों, क्योंकि ये डिफाइन है सुप्रीमम ऑफ दिस, और सुप्रीमम क्या है, कुछ ना कुछ रियल नंबर ही तो आएगा सुप्रीमम। ठीक है, सुप्रीमम रियल नंबर आएगा। और देखो यहाँ पे डिफाइन है मोड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन, तो पॉजिटिव भी आएगा। इट मीन्स क्या आएगा, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल सीक्वेंसेज बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। पहली प्रॉपर्टी ट्रू हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है कि ये डी जो है 0 होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स एन इक्वल टू वाई एन, सीक्वेंसेज दोनों आपस में इक्वल हों। अब देखो एक बार ही उठा के चलो कि डी हमारा 0 है, डी 0 है, इट मीन्स क्या 0 होगा, अगर ये वाली चीज़ 0 है तो इसकी ये वाली चीज़ भी 0 होगी, मीन्स सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन 0 होगा। अब सुप्रीमम हमारे पास सीक्वेंसेस का 0 होने का मतलब है कि सीक्वेंस 0 है, यानी कि एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ का साइन। अब एक्स एन इज माइनस वाई एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन है, इट मीन्स क्या है, एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन फॉर ऑल एन। अगर
सीक्वेंस की हर एक टर्म इक्वल है, ये टर्म्स हैं सीक्वेंस की एक्स एन एंड वाई एन, अगर सीक्वेंस की हर एक टर्म आपस में इक्वल है तो इट मीन्स सीक्वेंसेस भी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये इफ एंड ओनली इफ का साइन चल रहा है, अगर यहाँ से उल्टा लेके चलोगे तो आप यहाँ से 0 पे पहुँच जाओगे। इट मीन्स डिस्टेंस इज 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन। सेकेंड प्रॉपर्टी ट्रू हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि डी ऑफ एक्स एन वाई एन इक्वल टू आना चाहिए डी वाई एन एक्स एन के। डिफाइन उठा लो, डी एक्स एन वाई एन क्या है, सुप्रीमम ऑफ मोड एक्स एन माइनस वाई एन। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का मोड के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, ये बचेगा सुप्रीमम ऑफ वाई एन माइनस एक्स एन, दैट इज इक्वल्स टू डी ऑफ वाई एन माइनस एक्स एन। अब हमारे पास क्या है, चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी के लिए 3 सीक्वेंसेस चाहिए, एक्स एन वाई एन एंड जेड एन, 3 सीक्वेंसेस ले ली। ठीक है, दिखाना क्या होता है, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो डी ऑफ एक्स वाई मीन्स एक्स वाई के साथ ये डिफाइन उठाओ, तो हमने एक्स वाई के साथ डिफाइन उठाई एक्स एन माइनस वाई एन, इसमें जेड एन को ऐड किया, जेड एन को सब्ट्रैक्ट किया, मोड की प्रॉपर्टी लगाई, एक्स एन माइनस जेड एन प्लस जेड एन माइनस वाई एन। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली चीज़ पूरी पड़ी है, अगर ये वाली टर्म इस टर्म से छोटी है तो अगर इस टर्म का हम सुप्रीमम लेते हैं तो ये वाली टर्म उससे भी छोटी रहेगी। मीन्स हमने इस पूरी टर्म का सुप्रीमम ले दिया, सुप्रीमम लिया तो हमारे पास ये सेम इनइक्वालिटी एक्स एन माइनस जेड एन प्लस जेड एन माइनस वाई एन। अब सुप्रीमम हमारे पास 2 सीक्वेंसेस का है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट होता है सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ए प्लस सुप्रीमम बी, तो हमने यहाँ लगा दिया, ये हो जाएगा सुप्रीमम एक्स एन माइनस जेड एन प्लस सुप्रीमम जेड एन माइनस वाई एन। ये हमारे पास बन गया डिस्टेंस एक्स एन टू जेड एन, ये बन गया डिस्टेंस जेड एन टू वाई एन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम उठा के कहाँ से चले थे, ये वाली सीक्वेंस, तो हम क्या करते हैं इधर भी सुप्रीमम लेते हैं, दोनों साइड सुप्रीमम ले देते हैं, इधर भी सुप्रीमम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन, और ये डिफाइन क्या है डी ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है, तो दोनों साइड सुप्रीमम लेने पे हमारे पास आ गया डी ऑफ एक्स एन वाई एन इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स एन जेड एन प्लस डी ऑफ जेड एन वाई एन। तो चौथी प्रॉपर्टी भी ट्रू हो गई। इट मीन्स हमारे पास डी क्या बन गई है, एक मीट्रिक, और एक्स डी क्या बन गया, एक मीट्रिक स्पेस। ये जो मीट्रिक स्पेस होता है इसको हम डिफाइन करते हैं एल इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है स्पेस एलपी। एलपी स्पेस हमारे पास डिफाइन क्या है कि हमारे पास एलपी इज़ द सेट ऑफ रियल सीक्वेंसेस। एलपी हमारे पास एक सेट है जिसमें सारी की सारी सीक्वेंसेस पड़ी हैं विद कंडीशन दैट समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity एक्स एन रेज़ टू पावर पी इज़ फाइनाइट। ये स्पेस था हमारे पास एल इन्फिनिटी स्पेस। इस स्पेस में सीक्वेंसेस सारी बाउंडेड थी। इस स्पेस में कंडीशन क्या है कि सीक्वेंसेस की पावर पी एंड सम करने पर लेस देन इन्फिनिटी आता है। डी उसने डिफाइन कर रखा है एक्स एन माइनस वाई इन पावर पी पावर 1/p। हमें शो करना है कि ये जो स्पेस है एल पी कोमा डी इज़ अ मीट्रिक स्पेस। ठीक है, कैपिटल एक्स की जगह उसने एल पी रख दिया। एल पी एक पर्टिकुलर स्पेस है जिसमें इस टाइप की सीक्वेंसेस पड़ी हैं हमारे पास। अब देखो, मैंने बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें पहले डी को वेल डिफाइन प्रूव करना है। पहले तो इसको वेल डिफाइन प्रूव करते हैं। वेल डिफाइन के लिए देखो हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी की बजाय किसी के टर्म्स को उठा के चलते हैं। ठीक है, के टर्म्स उठाई हमने, समीशन एन इज इक्वल टू 1 to k एक्स एन माइनस वाई एन रेज़ टू पावर पी रेज़ टू पावर 1/p। अब मोड की प्रॉपर्टी पता है ना, मोड एक्स माइनस वाई क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। यहाँ लगा दो ये प्रॉपर्टी, एक्स माइनस वाई के लिए क्या हो जाएगा, मोड एक्स एन प्लस मोड वाई एन होल पावर पी होल पावर 1/p। अब इसके बाद हमने मिनकॉक्स की इनक्वालिटी करी थी, लास्ट वाली वीडियो में भी करी है। मिनकॉक्स की इनक्वालिटी क्या कहती है, ये पावर पी हमारे पास दोनों टर्म्स पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, यानी कि पावर पी पावर 1/p पावर पी पावर 1/p। दिस इज मिनकॉक्स की इनक्वालिटी। ठीक है, अब मिनकॉक्स की इनक्वालिटी के बाद देखो ये टर्म हमारे पास है, इसकी पावर 1/p है। अब बीच वाली जो टर्म देखो, अगर ये वाली देखें तो ये क्या है, फनाइट। तो फनाइट टर्म की पावर करेंगे तो वो भी फनाइट रहेगी। सिमिलरली अगर ये भी एक सीक्वेंस तो वहीं से है ना, तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि ये भी फनाइट है। तो 2 फनाइट टर्म्स का सम कैसा रहेगा, फनाइट रहेगा। फनाइट रहेगा इट मीन्स ये एग्जिस्ट कर जाएगा। एग्जिस्ट कर गया तो इट मीन्स टी हमारे पास कैसी हो गई, वेल डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि ये वाली जो हमारे पास सीक्वेंस थी ये हमारे पास फनाइट आने से क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। कन्वर्जेंट हो गई तो डी एक्स वाई कैसा हो गया, फनाइट हो गया, और इसका मतलब डी एक्स वाई वेल डिफाइन हो गया। अब वेल डिफाइन के बाद आपको क्या करनी है, 4 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। अब देखो 4 प्रॉपर्टीज में से हम क्या करते हैं, पहली प्रॉपर्टी डी क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम इस टाइप का हम पहले भी करके आए हैं, स्क्वायर में हमने किया था इक्लिडियन स्पेस में। ठीक है,
तो पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी तो सेम वहीं से हो जाएगी, कुछ नहीं करना। पहली प्रॉपर्टी में क्योंकि मोड है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी में इसको जीरो उठा के चलोगे, इट मीन्स ये जीरो होने का मतलब क्या है, एक्स एन माइनस वाई एन मोड जीरो मीन्स एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी में सिंपल माइनस कॉमन लेना है, मोड में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स हो जाएगा। तीनों प्रॉपर्टी ईजी हैं, आप यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस में आप देख सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल है वहाँ पे आप करके भी आए हो। फिर भी अगर इन तीन प्रॉपर्टीज़ में भी किसी को दिक्कत आती है तो वो मुझे बता देना, मैं बाद में करा दूँगी सॉल्व उसको डाउट। अब इसकी हम सिर्फ चौथी प्रॉपर्टी करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए हमें क्या चाहिए होती है, तीन सीक्वेंसेस हमने ले ली, एक्स एन वाई एन एंड जेड एन, तीन सीक्वेंसेस ले ली। ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो डी एक्स वाई ही होता है ना, डी एक्स वाई उठा के चले, एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वाई एन रेज टू पावर पी 1/p। इसमें अंदर हमने जेड एन ऐड किया, जेड एन सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, एक्स एन के साथ जेड एन लिया, जेड एन के साथ वाई एन लिया, मोड की प्रॉपर्टी खोल दी, मोड ए प्लस बी दैट इज मोड ए प्लस मोड बी लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, और साथ के साथ लगा दी मिन कॉस की इनइक्वालिटी। यहाँ से आप देखो इसमें दो स्टेप उसने इकट्ठा किए हैं। पहले तो यहाँ से मोड खुलेगा एक्स एन माइनस जेड एन प्लस जेड एन माइनस वाई एन मोड होल पावर पी होल पावर 1/p। पहले तो ये मोड खुलेगा। ठीक है, इसके बाद मिन कॉस की लगेगी, मिन कॉस की क्या लगेगी, इसकी पावर p पावर 1/p जैसे इसने यहाँ लगा रखी है। देन जेड एन माइनस वाई एन की पावर p पावर 1/p, और ये बाय डेफिनेशन ये है डी एक्स जेड और ये है डी जेड वाई, तो इट मीन्स डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो हमारे पास मीट्रिक की चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स डी हमारे पास मीट्रिक बन गया और जो स्पेस था हमारा एल पी कोमा डी वो मीट्रिक स्पेस बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है बाउंडेड फंक्शन की। जैसे हमारे पास सीक्वेंस बाउंडेड होती है ऐसे ही हमारे पास फंक्शन भी बाउंडेड होता है। ठीक है, फंक्शन बाउंडेड के लिए भी क्या होगा कि एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो, ए फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर is said to be bounded if there exists a real number k such that mod of x is less than equal to k for all x belongs to closed interval a b। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो बाउंडेड फंक्शन पे ही है। जैसे हमारा सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस पे एग्जांपल था, सेम वैसे ही x इज़ द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शंस, यानी कि x एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे फंक्शंस पड़े हैं जो सारे के सारे बाउंडेड है। अगर आप इस x को डिफाइन करना लिखना चाहो तो कैसे लिखा जाएगा, x एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे फंक्शंस पड़े हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस हमारे पास कैसे हैं, बाउंडेड है। तो x को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या बोला है, डी एक फंक्शन डिफाइन है कैसे कि डी ऑफ एफ जी, यानी कि दो फंक्शंस का डी, एफ और जी दोनों फंक्शंस हैं, दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं, बाउंडेड है। कैसे डिफाइन है, सुप्रीमम ऑफ एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये फंक्शन डिफाइन है। हमें शो करना है कि ये मीट्रिक स्पेस बनाता है। अब वही बात, पहले तो इसको वेल डिफाइन प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, वेल डिफाइन के लिए देखो हम उठा के चलते हैं एफ और जी दो फंक्शंस हैं एक्स में से। अगर हम बात करें इसकी राइट हैंड साइड की, सुप्रीमम एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये हम करके आए हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे लगा दो प्रॉपर्टी, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स प्लस सुप्रीमम ऑफ जी एक्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स कैसा है, बाउंडेड है। इट मीन्स क्या है, उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। जी एक्स भी कैसा है, बाउंडेड, क्योंकि एक्स में से उठाया ना और एक्स में सारे बाउंडेड फंक्शंस पड़े हैं, तो जी एक्स का भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। मीन्स ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स ये भी एग्जिस्ट करेगा। ये एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा, यानी कि फाइनाइट होगा, यानी कि डी एफ जी क्या हो गया, लेस देन इन्फिनिटी। तो डी एफ जी कैसी हो गई, वेल डिफाइन हो गई। वेल डिफाइन होने के बाद अब चार प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं मीट्रिक की। सबसे पहली प्रॉपर्टी, डी एफ जी को कैसा दिखाना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो डिफाइन, देखो डी की डिफाइन कैसे है, सुप्रीमम ऑफ मोड एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब जो सुप्रीमम होता है और मोड फंक्शन है तो सुप्रीमम कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो डी एफ जी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि पहली प्रॉपर्टी ट्रू हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, डी एफ जी को जीरो लेके चलो, डी एफ जी जीरो होने का मतलब क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब सुप्रीमम जो है किसी भी नॉन नेगेटिव फंक्शन का तभी वैनिश करता है अगर फंक्शंस हमारे पास कैसे हो जाएं,
आइडेंटिकली वैनिश हो जाएं। ठीक है, अब इस यहाँ से देखो सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स अगर ज़ीरो है इट मीन्स एफ एक्स माइनस जी एक्स मोड ज़ीरो, यानी कि एफ एक्स माइनस जी एक्स ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू जीरो। इफ एंड ओनली इफ का साइन चल रहा है तो ये हमारे पास कंडीशन दोनों तरफ से होल्ड करेगी। तो फंक्शंस के लिए सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रू हो गई। थर्ड देखो डी एफ जी सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। अगर यहाँ से हम क्या करें, नेगेटिव कॉमन ले लें तो मोड के साथ वो पॉजिटिव हो जाएगा, बचेगा क्या, सुप्रीमम ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स। और ये क्या बन गई, डेफिनेशन ऑफ डी जी एफ, यानी कि डी एफ जी इक्वल टू डी जी एफ। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी ट्रू हो गई। चौथी प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या चाहिए, तीन फंक्शंस चाहिए। तीन फंक्शन उठाए, एफ जी एच बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए होती है, डी एफ जी। डी एफ जी कैसे डिफाइन है, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब इसमें हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, तो एच एक्स को ऐड कर दिया, एच एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब फिर से अगर हम देखें तो ये बन गया ए प्लस बी, तो मोड की डेफिनेशन लगाई, मोड ऑफ ए प्लस मोड ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू मोड ए प्लस मोड बी, यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस एच एक्स माइनस जी एक्स। और फिर सुप्रीमम की डेफिनेशन लगा दी। यहाँ भी हमने दो स्टेप इकट्ठा ही करे हैं, पहले इसमें मोड की लगेगी, मोड कैसे खुलेगा इसका, दिस इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ मोड एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस मोड एच एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, पहले मोड खुला, अब मोड के बाद लगेगी इस पर सुप्रीमम की, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ए दैट इज एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस सुप्रीमम ऑफ बी दैट इज एच एक्स माइनस जी एक्स। और ये बाय डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन है, डी एफ एच की, और ये किसकी डेफिनेशन है, डी एच जी की। इट मीन्स डी ऑफ एफ जी इज लेस देन इक्वल्स टू डी एफ एच प्लस डी एच जी। तो हमारे पास इस मेट्रिक इस डेफिनेशन डी के लिए मेट्रिक की चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, और डी ने अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी तो डी बन गई हमारी मेट्रिक। और डी मेट्रिक है तो इसको अगर हम एक्स के साथ यूज़ करेंगे तो वो बन जाएगा मेट्रिक स्पेस, और इस मेट्रिक स्पेस को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मेट्रिक स्पेस। ठीक है, ये मेट्रिक डी बनेगी यूनिफॉर्म मेट्रिक, और मेट्रिक स्पेस हमारे पास बन जाएगा एक्स कॉमा डी इज अ मेट्रिक स्पेस। ठीक, तो ये हमारे पास तीन एग्जांपल्स थे बाउंडेड सीक्वेंस और बाउंडेड फंक्शंस पे, जिसमें हमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा प्रूव करनी है, वेल डिफाइन। ठीक है, डी को वेल डिफाइन प्रूव करना होता है। तो इन तीनों क्वेश्चंस में अगर किसी को डाउट आता है तो वो गूगल मीट में पूछ सकते हैं।